छत्तीसगढ़ राज्य में चुनावी बिगुल बज चुका है। एमसीबी जिले से कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में श्री रमेश सिंह जी के द्वारा नामांकन भी जमा कर दिया गया है। अभी हम उन्हीं के साथ में मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं कि चुनावी प्रचार में उनकी रणनीति क्या होगी। न्यूज़ प्राइम 18 में आपको बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। चुनाव जीतने के लिए हमारी जो पूर्व सरकार है, जो आज भी है, आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने, चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे शहरी क्षेत्र हो, सब जगह जन विकास के लिए बहुत सी योजनाएं दी हैं। विशेषकर मैनगढ़ में तो उन्होंने जिला दिया, मेडिकल कॉलेज दिया और चिरमिरी में उन्होंने जिला हॉस्पिटल दिया, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल दिया, वहाँ पर उद्यानिकी का कॉलेज दिया है। इस तरह से बहुत से विकास कार्य उनके द्वारा किया गया है। उसके आधार पर मैं चुनाव लड़ूंगा। दूसरी बात जहाँ तक है, बार बार चिरमिरी में एक बात उठता है कि वहाँ के स्थायित्व की, चिरमिरी के स्थायित्व की जो बात है उसको कैसे पूरा किया जाएगा, उसके संबंध में मैं आपको बतलाना चाहूँगा। चिरमिरी पूरा वन विभाग द्वारा एसीसीएल को लीज दी गई भूमि पर बसा हुआ है। जहाँ की खदानें बंद हो गई, वहाँ आज भी रेजिडेंशियल मकान बना हुआ है जिसमें कॉलरी के रिटायर्ड एम्प्लॉय रह रहे हैं। ऐसे जगह को जब तक वन विभाग को वापस नहीं होगा तब तक उसका पट्टा एसीसीएल से नहीं मिल सकता। तो एसीसीएल के अधिकारियों से मिलके उस जमीन को जहाँ पे कोयला खुदाई हो चुकी है, वन विभाग को वापस करना होगा। और वहाँ वापस होने के बाद वन विभाग के द्वारा जिसमें जो लोग काबिल हैं उसका पट्टा उनको दिलाने का प्रयास मैं पूरा करूंगा, जिससे लोग रुक जाएं, पलायन न करें। दूसरी बात आती है कि पलायन तब रुकेगा जब उनको कहीं से आए हो। तो एकदम स्पष्ट है कि अभी चिरमिरी की बहुत से खदानें हैं जिसमें कोयला रहते हुए भी उन खदानों को बंद कर दिया गया है। ये हमारी केंद्र सरकार की नीति है कि पहले कोयला रहते हुए खदान बंद करिए, जब लोग उसको भूल जाएं कि खदान यहाँ पे बंद हो चुकी है, किस कारण बंद हुई, उसको फिर से खुदाई के लिए प्राइवेट लोगों को दे दिया जाए। तो ये निजीकरण करने का उनका पूरा तैयारी है। इसको रोकने का प्रयास हम लोग करेंगे। जहाँ तक वहाँ पर लोगों को रोजगार कैसे मिले, तो रोजगार के लिए सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारे पास में कोयला है और अंबिकापुर में मेन पार्ट में एल्युमिनियम का ओर है, इधर अमरकंटक में एल्युमिनियम का ओर है। अंबिकापुर का ओर उत्तर प्रदेश भेजा जा रहा है, वहाँ पे बिरला जी का एल्युमिनियम फैक्ट्री है। उसको हम यहाँ पे रोक करके अंबिकापुर से यहाँ ला करके चिरमिरी में एल्युमिनियम फैक्ट्री डाला जा सकता है। इसको डालने के लिए अगर मेरे को जनता विधायक बनाती है तो मैं सबसे पहले विधानसभा में इस बात को उठाऊंगा और विधानसभा से माननीय मुख्यमंत्री जी जो भी रहेंगे उनसे बोलकर पास करा करके सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजा जाएगा। क्योंकि एल्युमिनियम फैक्ट्री बनेगी तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ही बनेगा। ये जरूर है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में निश्चित रूप से कांग्रेस की सरकार बनेगी, चाहे वो संयुक्त सरकार बने, तो वहाँ पे हम लोग इसको फैक्ट्री का जो है उसको यहाँ पे कायम करने के लिए वहाँ से पास करवा लेंगे। और निश्चित रूप से जब एल्युमिनियम फैक्ट्री बनेगी तो उससे हमारे क्षेत्र का विकास होगा, बेरोजगारी दूर होगी। अगर ऐसा नहीं हुआ, केंद्र में दूसरी सरकार रहती है, तो ये निजी लोग जो हैं, प्राइवेट लोग हैं, उनसे भी बात करके इस फैक्ट्री को उनको दिया जा सकता है। इस तरह से चिरमिरी का बेरोजगारी और पलायन दोनों रुक जाएगा। इसकी सरकार छत्तीसगढ़ में रही है। लक्ष्मण सड़िया जो खदान है जिसका पूरा परमिशन मिल चुका है, परंतु फॉरेस्ट लैंड के चलते एनओसी अभी तक फंसा हुआ है। इस दिशा में किस तरह का प्रयास किया जाए, इसकी जानकारी मुझको तो नहीं है, पर जहाँ तक ऐसा कुछ है तो उसके संबंध में सीएमडी साहब से बात करके एनओसी को क्लियर करवाने का पूरा प्रयास होगा। देखा जाए चिरमिरी में एसीसीएल के लगभग 4,500 क्वार्टर खाली पड़े हुए हैं।
अगर उनमें जो रहवासी रह रहे हैं, जो प्राइवेट के रूप में भी रह रहे हैं, उनके लिए आपके द्वारा क्या प्रयास किया जाएगा? क्योंकि यदि पलायन को रोकना है तो सबसे पहले इस दिशा में भी सार्थक रूप से प्रयास करना जरूरी होगा। इसके संबंध में तो मैं शुरू में ही बतला दिया कि ये वन विभाग की जमीन है, ACCL लीज पे है। ACCL इस जमीन को वन विभाग को वापस करेगी। उनको वापस करने के लिए दबाव डाला जाएगा। जब वन विभाग की संपत्ति ये हो जाएगी तो वन अधिकार पट्टा का जो कानून है उसके तहत सबको पट्टा प्राप्त हो जाएगा। भाजपा को चुनौती के रूप में आप किस तरह से देख रहे हैं? भूपेश बघेल की सरकार ने जितना काम किया है उसके आधार पर मैं चुनाव लड़ रहा हूं। भाजपा उसके सामने नगण्य है और भाजपा को मैं चुनौती के रूप में नहीं देख रहा हूं। ये अभी आप रमेश सिंह जी के वक्तव्य को सुन रहे थे। उनका कहना है कि भाजपा को मैं चुनौती के रूप में नहीं देखता हूं। न्यूज प्राइम 18 के लिए राजन सिंह चौहान की रिपोर्ट। राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, खिलाड़ी से मैदान तक, आईफा की धमाकेदार रात, सितारों से आसमान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर।